उशत कना खुलिराज कसानी उशती पद उशत पेश में गपत्रान बह गया था मैं कॉलर ये जिससे मैं वहाँ हमलादारी करने गया तो ये चेबीत खुलिराज अगर बेचारे ऐसे तो का ये जो हमा के गप हाल भी ना खुशी एक राय तो जीरे या राया गुदेमा रवे तो तरह बाज़ी चीज़ें जैसे देमा कहत शी ना कि मंजिल ते जैन तो का बैग लूटी तरह बाज़ी चीज़ें अट्रैक्ट कहाँ लेकिन तरह होती मंजिल तक सर करने के वास्ता मेहनत और जहद ज़रूरत भी थी तो वती जहद बरजा दार गया छिरन तो सूमन अल्लामा बह खैर काएँ पता होती सरहारे ने मगा फिल्म अनि हवाले गप्पो हाल बह गया था भले मैं यह मेदा हाईलाइट बिकना अलामा वगोशा परचे के विजन ग्वादर एक ऐसे ग्वादर जिमकाना कारवी शामिल जस्ते आई जस्ते लुक आफ्टर करने गए चारे गए तो एक हद तक आई हवाले भी जुस्पत कनक लूटा कि ग्वादर जिमकाना है जैसे एक मजने नाम एक मजने प्रोजेक्ट के हंसते शामिल ये डील करने गए ये चारे गए आई हवाले भी मैं शामिल अच्छे अलम जुस्त कनक लूटा तो शामिर ग्वादर जिमकाना के हवाले से भी बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगी कि आप उसे डील कर रहे हैं आप लुक आफ्टर कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से कितना फ़ायदा देगा ये प्रोजेक्ट हमारी बलूच कम्युनिटी को या ग्वादर में रहने वाले हर उस रिहायशी के लिए फर्दर फ्यूचर में उसके लिए कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ये? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आप मैं बहुत रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान को देख लें, आप पाकिस्तान के हर शहरों को देख लें, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग फिल्में देख रहे हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, होटल में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है। पहले लोग ना बाहर से आते ही नहीं थे, अभी लोग ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ गई है और मतलब पूरा पाकिस्तान एक ना शिफ्ट की तरफ जा रहा है और ये सबको पता है शिफ्ट की तरफ जा रहा है और सबको ये भी पता है कि ये शिफ्ट सी पैक की वजह से और उस पूरे सी पैक में से अगर आप गवादर को निकाल दें तो सी पैक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि गवादर सी पैक का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि पूरा सी पैक गवादर पे डिपेंडेंट है और गवादर अगले 5 साल में या 10 साल में जिस डायरेक्शन पे जा रहा है, गवादर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग जो विजनरी लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट में हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो गवादर को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गवादर में जहाँ पे वो इंटरेक्ट करें, जहाँ पे वो स्पोर्ट्स खेलें, अपने को फिट रखें और गवादर को एक मेगा सिटी की तरफ ले जाएं। तो गवादर जिमखाना उनको एक प्लेटफॉर्म देगा और उस प्लेटफॉर्म पे वो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने बिजनेस मीटिंग्स कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके सब्सिडाइज रेट पे खाना पीना खा सकते हैं। मतलब अगर आप ना किसी होटल से खाएंगे या किसी महंगे रेस्टोरेंट से खाएंगे और आप किसी क्लब से खाएंगे तो आपको बहुत सही प्राइस से मिलेगा। तो आई थिंक कि ये गवादर के जितने भी विजनरी लोग हैं जो गवादर को आगे ले जाना चाहते हैं और जो पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है गवादर जिमखाना। और ना सिर्फ ना पाकिस्तानियों के लिए बल्कि हमारे जो ना बलोच लोग हैं मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी आगे आएँ, इसकी मेंबरशिप ख़रीदें क्योंकि ये उनके घर से ज़्यादा करीब है। और हमने ना उनके लिए जो डिस्काउंट्स रखे हैं, जो ऑफ़र्स रखे हैं, हमारे लिए एक बलोच आदमी हमारे ऑफिस आता है गवादर जिमखाने की मेंबरशिप के लिए बात करता है, हम दिल खोल के इसको वेलकम करते हैं, उनको मेंबरशिप दे सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इंस्टॉलमेंट के हवाले से या जिसके हवाले से, हम हर चीज़ के लिए रेडी हैं। स्पेशली हम चाहते हैं कि हमारे बलोच लोग हैं, हमारे बलोच भाई हैं बहन हैं, वो आएँ इस क्लब की मेंबरशिप लें क्योंकि गवादर अभी अगले 5-10 साल में बहुत आगे जाने वाला है। और ये सिर्फ मैं ना ड्रीम नहीं बता रहा हूँ, ये रियलिटी है और रियलिटी आपको दिख रहा है, पूरे पाकिस्तान भर में दिख रहा है। आपको पूरा दिख रहा है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है गवादर की वजह से। अगले 2 साल का ये प्रोजेक्ट आपने जैसे चूँकि लॉन्चिंग के टाइम ही एक काउंटडाउन स्टार्ट हुआ था और आपने कहा था कि 2 इयर्स के करीब इंशाल्लाह गवादर जिमखाना प्रिपेयर हो जाएगा। तो कहाँ तक मतलब आप उसे देख रहे हैं? और उससे हट के अगर बात की जाए तो मेंबरशिप के हवाले से भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि डिस्काउंट्स
किन किन चीज़ों पर है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? अगर आपके पास बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, ठीक है, आपके पास काफ़ी बड़ी अमाउंट की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं गवादे जिम खाने की, वो आप अवेल कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन वही हैं जो सारे हमारे जितने मेंबर्स हैं, मगर डिस्काउंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बलूचिस्तान डोमिसाइल होटल को प्रायोरिटी नंबर 1 रखा हुआ है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ये तो फिर बलूचिस्तान के हर फ़र्द के लिए ये मेरा ख़्याल है एक खुशखबरी है कि उनके लिए ग्वादर जिमखाना की मेंबरशिप में एक बड़ा डिस्काउंट है, तो ज़रूर उनको चाहिए कि वो इस तरफ आएँ। गुजरात ग्वादर जिमखाना हवाले शुमस्त एक बाज़ मज़ने वशबाती के वशी गप्पे कि मैं उसे एक मज़ने डिस्काउंट दस्ती और ये हवाले शुमा अलम जल्द से जल्द हमीका के जल्द खुद कंतश में मेंबरशिप अब ज़रूरत पैसे के ग्वादर जिमखाने दाश हमारा बाज़ चीज़ें सहूलियात आसराती रसीते हर चीज़ें शुमा के सिकेन अगर ज़रूर लुटे होती फिटनेस से हवाले या अगर हर चीज़ के भी शुमारे एक बेहतरीन क्लब सूरत ग्वादर जिमखाना उधर जैसे जुड़ वे गए तो शुमा अलम होती मेंबरशिप अब ज़रूरत है काएँ पदावती सरहाल ने मंगा फिल्म मेकिंग के हवाले अगर गप बीती तो फिल्म मेकर्स माँ बाजी गिंदे गए ये फील्ड तहा बाजी मर्दों में वतारा मनाने की कोशिश करे गए भले बीती ना कि इंसान सोच फिक्र जा कि मन अगर एक डायरेक्टर जुड़ बह गया या मन एक फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर आ या सोच फिक्र जन गया तो मन या स्टोरी है जैसे होती बाक नंग लूटा या स्टोरी में कसी देख लूटा तो मन चे स्टोरी या फोकस बेकना बेस पे ईर बेकना कि ताकि मनी स्टोरी सजना चे गेश चारक भी गेश पसंद करक भी यूनिक मतलब चीज़ में चे देमा ब्यारा और जो मर्दों मारा कदी जैसे ये न दिस्ता या अगर यह दिस्ता भी तो या आप हम अपील को ना कोता कि जो अन्नी मनी स्टोरी भी कि आया अट्रैक्ट करते या बेचारे थे तो वहाँ हमें चीज़ा शामिल जिसका नग लोटा कि ये दुनिया तहा कि इच्छो शोर शराबा ये हर चीज़ें तो अगर मैं बेचारे हर मर्दों में देमा आए की कोशिश करेंगे चेप मैम बतारा मनना आनेगी और स्पेशली एक फिल्म के सक्सेसफुल भी तब वो मर्दम अप्रिशिएट मतलब कननते मर्दम और मर्दम फील करते कि मैंने देमा रहोगी भले अगर छे मैं एक मेहनत में कोती हूँ और अगर मैं फेल बीती तो मैं फेल बैगा छे रन दोबारा बतारा चूँ देमा का आर्तुत करें। शामिर आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सी फिल्में आ रही हैं और डिफरेंट स्टोरीज़ पर बेस और हर कोई अपने आप को मनवाना चाहता है कि वो आगे आए और अपनी स्टोरी सामने लाए थोड़े जना वो इनोवेशन के साथ एक यूनिक स्टोरी वो सामने लाए। तो आप अगर इस इंडस्ट्री में आगे आना चाहते हैं आप अपना नाम चाहते हैं तो आप कौन सी स्टोरीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे और उससे हट के सक्सेसफुल फिल्म अगर हम देखें तो वो तो आपको अप्रिशिएट आपको किया जाता है लेकिन एक इंसान फेल अगर जना फ्लॉप फिल्म अगर हो एक फ़िल्म जो आपकी फ़ेल हो गई हो और उसके बाद आपको खुद को मनवाना हो तो आप कैसे आगे आएंगे किस स्टोरी के साथ आगे आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि सक्सेसफुल फिल्म के अंदर ना दो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल फिल्म रिलेटेबल होती है, ज़रूरी नहीं है, और लोगों को ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल फिल्म आउट ऑफ द बॉक्स होती है, ज़रूरी नहीं है। सक्सेसफुल फिल्म बेसिकली दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स भी होती है और रिलेटेबल भी होती है कि एक आम ऑडियंस जब उसको देखती है उसको एक अलग बात लगती है और उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, तो फिर जाके वो सक्सेसफुल होती है। और जहाँ तक फेलियर की बात है, सबसे बड़ा सबसे जो मेजर प्रॉब्लम जो होता है फेलियर का जो होता है जब आपको पता ही नहीं हो आप क्यों फेल हुए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कभी कभी इसको समझने में आदमी को साल साल लग जाते हैं और क्या कभी कभी वो आदमी फटाफट समझ जाता है। बात फेलियर की नहीं होती है, बात ये समझने की होती है कि मैं फेल क्यों हूँ। वो रीज़न तलाशना और फिर उसके बाद अपनी उस कमज़ोरी को दूर करना सबसे बड़ी बात होती है। और शामिर अगर आप एज अ डायरेक्टर आपको कोई कहे कि आप सजेस्ट करें कि हमें शॉर्ट फिल्म या अगर हम कोई फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप हमें सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए, सो व्हाट विल बी योर सजेशन टू द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म? मेरी एक ही सजेशन है कि जो भी इस फील्ड में आएगा उसे एक चीज़ बहुत ये लगेगा कि ना फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम, ठीक है, महंगा खर्चा है, कैमरा भी है, कास्ट भी है, बहुत सारी चीज़, मगर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो होती है पेंसिल और पेपर, ठीक है। आप जितना, मैं ये कहता हूँ कि आप
कहानियाँ लिखें, कहानियों मतलब स्क्रिप्ट भी नहीं लिखें, आप स्क्रीन प्ले लिखें। पहले फिल्म को अपने माइंड में क्रिएट करें, अपने माइंड में वॉच करें, अपने माइंड में एडिट करें। अगर आप खुद देख सकते हैं, एडिट भी कर दिया, देख लिया, क्योंकि मैं अगर आप ये जो मेरी फिल्म आ रही है ग्रेट नेम, ये जो फिल्म है ये बनने से पहले मैंने अपने दिमाग में सोच लिया था, मैं अपने दिमाग में देख लिया था एज एन ऑडियंस। ऐसा नहीं था कि मैं जो दिमाग में सोचा था और जो मैं बन के आई दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने दिमाग में सोचा था। तो जो दिमाग एक इंसान की ऐसी चीज़ है, वो आपका शूट भी करता है, वो आपका एडिट भी करता है, वो आपके डायलॉग्स भी लिखता है। और आप दिमाग में अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं तो आप विजुलाइज करें। और बेहतर ये कि जितनी बार आदमी कहानियाँ लिखेगा, बार बार लिखेगा, दिमाग में इसको शूट भी करेगा, एडिट भी करेगा, वो खुद ही दिमाग के अंदर ही डायरेक्टर बन जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो भी मेरी शॉर्ट फिल्म हैं या फिल्म है, वो मैं स्क्रिप्ट पे लिखता हूँ, मैं इसके स्क्रीन प्ले बनाता हूँ, मैं इसको विजुलाइज करता हूँ कि ये स्क्रीन में कैसे आएगा। फिर मैं विजुलाइज करके मुझे अगर मज़ा नहीं आता फिर मैं डिफरेंट तरीके से विजुलाइज करता हूँ। मैं कैमरा एंगल चेंज करके विजुलाइज करता हूँ मेंटली, कि भाई अगर यहाँ पे मेरा कैरेक्टर बैठा है, यहाँ पे कैरेक्टर है, मैं अगर कैमरा को नीचे रखूँगा तो कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा। तो बेस्ट चीज़ है फिल्म मेकिंग में, जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ है, जिसमें कोई ख़र्चा नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, वो आपका विजुलाइजेशन है। आपकी सोच है कि आप अपनी सोच में ही उस फिल्म को पूरा आप देख लें, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट आप राइट करें। ग्रेट है और बहुत अच्छी सजेशन है मेरा ख़्याल है। अच्छा माज, इस हवाले से भी ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल अगर हम देखें फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से देखें या अगर फिल्म मेकिंग कैमरा एंगलिंग के हवाले से देखें, कैमरामैन अगर हम कहें तो लोग डीओपी को बहुत इजीली मेरा ख़्याल है पिक कर रहे होते हैं, और इतना आसान है नहीं, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ को देखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि जो न्यूली इंटर्ड लड़के हैं या जो बनना चाह रहे हैं कि वो डीओपी मास्टर खुद को कहते हैं, या आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे कि कैमरा एंगलिंग उनको किस तरह से देखनी है, और उससे हटके क्या ये फील्ड इतनी आसान है कि कोई भी आके खुद को जाना डीओपी मास्टर कह देता है? बिल्कुल, जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था, मैं कैसे आया इस फील्ड में। जैसे मैं स्कूल में जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन से जो है ना फोटोग्राफी करता था, सिनेमाटोग्राफी से। और फिर जो है मतलब मैंने जब ये नहीं देखा यार, जब उस वक्त भी बड़े बड़े कैमरा होते थे, तो मैंने टूल को नहीं देखा, मैंने आर्ट को देखा कि भाई इसको कैसे आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करी मैंने ना। तो प्रैक्टिस जो है इस फील्ड में भी है कि प्रैक्टिस आपको परफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं कहता हूँ कि नए आने वालों को भी बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। आप ये नहीं देखें कि यार कितने स्केल पे कर रहे हैं, आप आज छोटा कर रहे हैं, कल इससे बड़ा करेंगे, फिर उससे बड़ा करेंगे। तो प्रैक्टिस आप करें, और कोई भी चीज़ हो आप इजीली सीख सकते हैं, मगर बशर्ते ये कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इस पर। मैं समझता हूँ कि आजकल की जो नौजवान है बहुत ही लकी हैं, इतने लकी हैं कि अगर हम 60s की या 70s की फिल्में देखें जो बहुत ही महंगी महंगी कैमरे पे शूट होती हैं, उनसे बेटर फुटेज आपका आजकल का फ़ोन देता है। बिल्कुल। जब वो फिल्में लोगों को एंटरटेन की हैं, तो वो फिल्में लोगों को मतलब एक हिस्ट्री बन गई हैं, तो आपके पास वही कैमरा आपके जेब में, आपके पास फ़ोन में है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मतलब टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हो गई है, इतनी सस्ती हो गई है कि क्रिएटिविटी के ऑप्शंस खोल दिए हैं। मतलब अगर आप दरवाजे 10-20 खोल साल दिए गए पहले हैं चले आपके जाएं लिए। तो बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट होता था ये चीज़ें क्रिएट करना। बिल्कुल, उनके लिए ऑप्शंस। और मैं कहती हूँ कि लाइफ अभी अगर हम तसव्वुर करें तो फिर भी हम एक नाशुक्रा सा एक फील दे देते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास लाइफ ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ सामने खोल के रख दी हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम क्या चूज़ करें और क्या जो है ना वो अपने लिए बेस्ट समझ सकें, तो उस राह पर हम चलें। खैर मेरा ख़्याल है प्रोग्राम का टाइम भी बहुत कम रह गया है, तो बहुत शुक्रिया शामिर आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। एट लास्ट ज़रूर मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगी कि एक तो ये है कि आपके फ़र्दर प्लान्स के हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन भी ज़रूर करना चाहूँगी कि फ़र्दर प्लान्स क्या हैं आपके। एक फीचर फिल्म के हवाले से आपने बताया, फ़र्दर आप इसी फील्ड को कंटिन्यू करेंगे या कुछ और भी सोचा है आपने? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि
ना इंसान को ना फिल्म इंडस्ट्री से बाहर सोचना चाहिए, अच्छा। क्योंकि फिल्मों की कहानी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर ही है। आपकी ज़िंदगी में, अकाउंटेंट की ज़िंदगी में, एक बिजनेसमैन की ज़िंदगी में, एक लेबर की ज़िंदगी में, तो जब तक आप एक आम ऑडियंस की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे आपको कहानियाँ नहीं मिलेंगी, और आपको जब कहानियाँ नहीं मिलेंगी तो आप फिल्में नहीं बना सकते। तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना टाइम नहीं देना चाहता, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से बाहर रहना चाहता हूँ, उधर से कहानियाँ उठा के मैं फ़िल्में बनाना चाहता हूँ। तो मेरा यही इरादा है कि मैं अभी अगली जो भी प्रोजेक्ट करूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करूँगा, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर भी तौर पे काम कर सकता हूँ, मैं बहुत तरीके से काम कर सकता हूँ, मगर मैं कहानियाँ रियल लाइफ रियल लोगों से उठाऊँगा और मैं फिल्मों में डालूँगा। ग्रेट थॉट्स। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सोच है वो अमलन हमें फर्दर चलो फ्यूचर में नज़र भी आएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। एट लास्ट अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप तो ज़रूर मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगी। जी, मैसेज किस लिए? आप अपने यूथ के लिए मैसेज देना चाहते हैं या अपने जैसे आने वाले न्यू जो डायरेक्टर्स हैं, चूँकि आपने शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट लिया है, शॉर्ट फिल्म के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर। मैं ये कहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फिल्म मेकिंग में वो स्टोरी टेलिंग है। वो स्टोरी टेलिंग पे, और स्टोरी टेलिंग आप ये समझे कि आप एक स्टोरी में अगर आप अभी बैठे हैं, ज़िंदा हैं, अपने दोस्तों से बात करें, आप भी एक स्टोरी के अंदर हैं। आप एक एक चीज़ों को महसूस करें, एक एक चीज़ों को फील करें, लोगों के रिएक्शन देखें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें। हर जगह कहानी है, दुनिया के हर कोने कोने में कहानी है। बंदा एक ऐसा होना चाहिए जो इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करे, उनमें से क्रिएटिविटी उठा के एक फ़िल्म के तौर पे दुनिया के सामने पेश करे। ग्रेट। माज, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? बिल्कुल, जैसे इन्होंने ये बताया कि स्टोरी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो, कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, उसके ऊपर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी फ़िल्म बन सकती है। वो आपका एक विज़न होता है, आपकी एक क्रिएटिविटी होती है कि आप उसको कैसे एक मोल्ड करें और दिखाएं। तो लोग जैसे बड़ी बड़ी उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ में जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें जाएं। सिंपल स्टोरी उठाकर भी सामने रख सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया माज। और गलराज मरूच की मरागिश तहाम कोशिश करते हैं कि माँ शॉर्ट फिल्म में हवाले शामिल चिगीश जो स्पिकने और रही अबेद फीचर फिल्म में हवाले बाजी का पुत्रान मैं बीत मरूच की मरागिश बाज जान और बाज वशगस्त बनी मेहमाना नहीं जैसे माँ शुक्रिया अदा करना कि आज का हमारा वहाद दाते पर के ये हवाले अगर मैं बेचारी अन्नी मरूची बांधा सक बाज़ इंडस्ट्री दीमर हो गई, और स्पेशली सोशल मीडिया थ्रू जस्ती में बाज़े तुशी फिल्म्स गिनती के शॉर्ट फिल्म्स हस्ता आईनी सरा कार भी हो गई, तो और सारी चीज़ें स्पेशली ये चीज़ वशी कि मैं वरना हम इधर जस्ती दिलचस्पी दारेंगे, होप दारेंगे और देमा आएंगे होती टैलेंट हमारा पेश दारेंगे या चेबीद आईनी जो सोच फिक्र एक इंसान भी ना मैसेज चीप हम सरकनेगी, तो शॉर्ट फिल्म या अगर फिल्म नहीं हवाले गब्बी भी तो एक बेस्ट राय हस्ते के आइए ज़रिए शमौती सोच फिक्रा देमा कसी तक सरकुत कने था। तो बाज़ जवान और बाज़ वश मराकेश गस्त, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए, और माज बहुत शुक्रिया आपका। गुलराज एट लास्ट हम शुमे हम मिनता गिरा पर चुकी शुमे वाहद भी मैसस अकबास अर्जिश तारी थी ये शुमे महरो दोस्ती कि शुमा वाहद का शता मराकेश चारे था मराकेश की हलासी सरबुता मना कायनात फ़कीर मोहम्मद आगोवनी टीम में हमरा ये रज़ा भी दिए, और मराकेश हमारा चले गए थे फीडबैक आलम भी दिए वती हयाला बेदार अल्लाह मैार।